हरियाणा के लिए क्षेत्रों के लिए राहत की खबर है। कई जगहों पर नदियों का जलस्तर कम हुआ। जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा के लिए क्षेत्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। कई जगहों पर नदियों का जो जलस्तर है वो कम हो गया है और साथ ही आपको बता दें कि जलस्तर कम होने से कई जगहों पर जलभराव का खतरा जो है, बाढ़ का खतरा जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में राहत भरी खबर है। हरियाणा के क्षेत्रों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर नदियों के जलस्तर कम होने की वजह से थोड़ा खतरा कम हुआ है। जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी खबरें हैं कि तटबंध में दरार आई है और ड्रेन टूटी है। राजकुमार अंबाला से लाइव जुड़ गए हैं और सुरेंद्र चरखी दादरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी फिलहाल राहत की खबर हरियाणा के लिए ये है कि कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें जलस्तर कम हुआ है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर थोड़ी राहत की खबर है। अंबाला में कैसी स्थिति? जी देखिए, अभी अंबाला में जो जैसे कि शाहपुर के वहां जो कोट कछुए का बांध टूट गया था, उसको भी रिपेयर कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है टांगरी नदी जो है और गग्गर नदी है वो भी जो खतरे के निशान से काफी नीचे चली गई है। इस समय जो है इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है और मौसम जो है बिल्कुल साफ हो गया है, यहाँ धूप निकली हुई है। हालांकि कल थोड़ी बहुत बरसात हुई थी लेकिन उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा था। लेकिन दुखद बात यह है कि जो अंबाला का इंडस्ट्री एरिया है वो अभी भी 4 से 5 फुट पानी जो है उसमें जमा हुआ है, क्योंकि जो जीटी रोड है, NH 444 है, वो 6 फीट जो है इससे ऊंचा है और जो इंडस्ट्री एरिया है वो नीचे है। और इसके साथ साथ जो कॉलोनियां बसी हैं वहां भी 2 से 3 फुट जो है वो अभी पानी जमा हुआ है। पानी निकासी नहीं हो पा रही है क्योंकि नीचे जो है निचला इलाका होने की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। और वहीं जो है कल इंडस्ट्री एरिया के जो व्यापारी लोग थे वो भी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिले थे और उन्होंने गुहार लगाई थी कि किसी तरह पंपों के माध्यम से जो है उनके इंडस्ट्री एरिया में पानी लगाया जाए और ये यहाँ पर जो है फ्लाई ओवर बनाया जाए और सड़क को नीचा किया जाए ताकि आने वाले समय में जो है दोबारा यहाँ जल भराव ना हो। और इसी को लेकर जो है प्रशासन ने पहले ये प्लान बनाया था कि इसका पानी 11 और 12 वार्ड में जो है डाला जाएगा, लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को पता चला तो लोगों ने रात को जो है NH 444 को जाम कर दिया और लगभग 1 घंटे तक जो है ये जाम की स्थिति बनी रही। और इसके बाद जो है बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है मनदीप राणा, वो भी मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने जो जाम लगा रहे थे उनको मुख्यमंत्री से बात भी कराई है और वहां से आश्वासन मिलने के बाद की पानी उनके वार्ड में ना छोड़कर टांगरी में छोड़ा जाएगा, तब जाकर जो है स्थिति संभली है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जैसे कि एक ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 4 लोग जो है इसमें बह गए थे, लेकिन 2 को बचा लिया गया था और एक रवि जो है 26 वर्षीय उसकी डेड बॉडी जो है कल रिकवर कर ली गई है। लेकिन दूसरा जो मुकेश है उसको जो है अभी भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये मेन बात ये है कि जो बरसात ना होने की वजह से जलस्तर कम है और जैसे ही जिला प्रशासन अगर यहाँ से पानी निकाल देता है तो ये सुखद खबर होगी। जी चविष्का। ठीक है राजकुमार, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र भी चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी का जिक्र करें तो कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं चरखी दादरी में भी जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। फिलहाल जो आसपास की नदियां हैं वहां का जलस्तर अब किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है? जी देखिए, जहां पहाड़ी इलाके में बरपाया है बरसात ने कहर, वहीं पंजाब में भी बाढ़ आई है और कहीं ना कहीं हरियाणा के हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो जिला चरखी दादरी में भी बरसात हुई, जिसके कारण बहुत सा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया। अगर मैं मानूं तो 5 से 6 फुट तक वहाँ पानी अभी भी भरा हुआ है और लोगों के भी बहुत से आरोप है। उनका कहना है कि हमारे घर धंस गिर रहे हैं, दरारें आ गई दीवारों में और बिच्छू और सांप निकल रहे हैं। प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बाद भी उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं उनका ये भी कहना है कि कई बार प्रशासन ने दावे किए थे कि हर वर्ष जो जल भराव होता है अब की बार जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अब की बार जब थोड़ी सी बारिश हुई उससे ही जल भराव हो गया था और अब फिर दोबारा तो लगातार बारिश होती गई और जो प्रभाव था वो बढ़ता गया और जल स्तर भी बढ़ता गया। अगर मैं किसानों की बात करूं तो करीब 1000 एकड़ से ऊपर जो फसल बो रखी है किसानों ने, उसमें भी जल भराव हो रखा है। वही किसानों का भी आरोप है कि हमारी फसलें नष्ट हो रही है, गिरदावरी करवाएं
और हमें मुआवजा उचित देना चाहिए, क्योंकि किसान की जो खेती है उसी पे निर्भर रहता है, उसके बच्चों का पालन पोषण भी उसी से होता है, फीस है स्कूल की, जो घर के खर्च है उसी से चलते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ना तो कोई गिरदावरी करने आया है, ना कोई अधिकारी यहाँ देखने आया है। स्थानीय विधायक की बात करूं तो स्थानीय विधायक ने चुनाव के दौरान कहा था कि जल भराव की जो सबसे बड़ी समस्या कई सालों से चरखी दादरी की है, वो 2 घंटे भी पानी चरखी दादरी में नहीं रहने दिया जाएगा अगर मैं चुन के आता हूँ। वो चुन के भी आ गए, बरसात भी हुई और जल भराव जो कि 5 से 6 फुट तक बना हुआ है, लेकिन विधायक, लोगों का आरोप है कि विधायक भी देखने तक नहीं आए। जी चलिए, लौटूंगी आपके पास। राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि जब टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा तो जो पानी है वो गांव में, शहरी इलाकों में, इंडस्ट्रियल एरिया में चले गया, लेकिन अभी तक उसको निकाला नहीं जा रहा है, निकासी उसकी नहीं की जा रही है और ऐसे में लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल पा रही। लेकिन क्या कुछ इसकी वजह है? क्योंकि बात की जाए कैबिनेट मंत्री अनिल विज की, तो उन्होंने भी टांगरी नदी का निरीक्षण किया था, जायजा लिया था कि वहां पर कितना ओवरफ्लो हो रहा है पानी, आसपास के इलाकों में क्या कुछ स्थिति है। तो अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? क्यों पानी की निकासी नहीं हो पा रही? जी देखिए चमिष्का, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ जो इरिगेशन विभाग के अधिकारी है वो जो है कुंभकर्णी नींद सोए हुए। हालांकि अंबाला के डीसी हो या अंबाला छावनी के एसडीएम हो, वो बार बार उनको कह रहे हैं कि किसी तरह इस पानी को निकाला जाए, क्योंकि चाहे बड़ी मोटर लगानी पड़े या फिर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उसके थ्रू इसको पानी का निकाला जाए, लेकिन इरिगेशन विभाग के अधिकारी जो है उनके कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है और वो इस कार्य में ढील ढिलाई बरत रहे हैं। 5 दिन हो गए हैं, कम से कम 6 फुट पानी जो भरा हुआ है, पूरी इंडस्ट्री जो है वो वहां तबाह हो चुकी है, जो मशीनरी है वो खराब हो गई है और इसी वजह से लोगों ने जो है वहां जाम भी लगाया था। हालांकि कल कैथल जाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है नग्गल में रुके थे और उन्होंने वहां बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया था और वहां भारतीय किसान यूनियन के लोग भी उन्हें मिले थे और वहां किसानों ने बताया था कि यहाँ की जो 40 एकड़ जमीन है, फसल है, वो बिल्कुल पानी में डूब गई है। और हालांकि वहां भी मुख्यमंत्री ने इरिगेशन विभाग के अधिकारी और डीसी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी तरह भी हो इस जल भराव को जो है कम किया जाए, चाहे पानी की मोटर लगाई जाए या और जो भी तरीके अपनाए जाए, लेकिन यहाँ पानी नहीं रहना चाहिए। लेकिन इरिगेशन विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि वो बिल्कुल इस बात को जो है वो नहीं सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि जो अंबाला छावनी के एसडीएम है उनका तो यहां तक कहना है कि यदि इस प्रकार ये एक्शन इनकी बात नहीं मानते तो इनके खिलाफ जो है शो काज नोटिस भी जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इनको चेतावनी भी दी है कि जितनी जल्दी हो इंडस्ट्री एरिया और आसपास की कॉलोनियों से पानी निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। अगर टांगरी नदी का जलस्तर कम हो रहा है या फिर किसी भी अगर नदी का जलस्तर कम भी हो रहा है तो जब तक पानी की निकासी नहीं की जाएगी आसपास के इलाकों से तब तक राहत नहीं मिल पाएगी। बेहद शुक्रिया राजकुमार आपका भी और सुरेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा के लिए क्षेत्रों के लिए राहत की खबर है। कई जगहों पर नदियों का जलस्तर कम हुआ, जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है।